कक्षा 6 विषय भूगोल पाठ 4 मानचित्र। पृथ्वी का आकार बहुत बड़ा है। संपूर्ण पृथ्वी को उसके वास्तविक आकार व माप में एक साथ देखना अत्यंत कठिन है। अतः हम प्रारूप चित्र या मानचित्र का प्रयोग पृथ्वी को पूर्ण या इसके कुछ भाग को देखने के लिए करते हैं। ग्लोब छोटे पैमाने पर पृथ्वी का प्रारूप है। यह महासागरों व महाद्वीपों को उनके वास्तविक आकार, वास्तविक माप व एक दूसरे के मध्य वास्तविक दिशा व दूरी के संबंध को दर्शाता है। ग्लोब का पैमाना पृथ्वी पर दूरी व इस पर दूरी के बीच का संबंध है। वैसे इसकी उपयोगिता इसकी अनेक कमियों के कारण अत्यंत सीमित है। प्रथम, एक समय में केवल एक अर्ध भाग का ही निरीक्षण किया जा सकता है। द्वितीय, ग्लोब पर अनेक व्याख्याओं की प्रस्तुति के हिसाब अत्यंत छोटे पैमाने पर अंकित होते हैं। तृतीय, ग्लोब भारी भरकम होता है तथा संवहनीयता की कमी होती है तथा अंत में ग्लोब को बनाना अत्यंत महंगा है। मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके भाग को समतल सतह पर प्रस्तुत करता है। इसे प्रयोग करना आसान होता है व इसे अन्वेषणों व पर्यटकों द्वारा क्षेत्रों तक ले जाया जा सकता है। मानचित्र छोटे क्षेत्रों की अधिक जानकारी व विभिन्न प्रकार की सूचनाएं दे सकते हैं क्योंकि इन्हें बड़े व छोटे पैमानों पर बनाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त मानचित्रों को अधिक संख्या में भी आसानी से बनाया जा सकता है। इन्हीं सब कारणों के मानचित्र भौगोलिक अध्ययन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण औजार है। प्राचीनतम मानचित्र प्रथम मुद्रित मानचित्र 1472 ईस्वी के पूर्वार्ध में प्रकाशित हुआ था। वैसे सबसे प्राचीन प्रचलित मानचित्र लगभग 5800 वर्ष पुराना है। ये यूफ्रेट्स नदी जो अब उत्तरी इराक में है, बाह्य मिट्टी की पट्टी पर कुरेव कर बनाई गई बाह्य रेखा का मानचित्र है। यह हार्वर्ड के सेमीटिक संग्रहालय में सुरक्षित है। 1. मानचित्र के लाभ। मानचित्र प्रयोग के अनेक लाभ हैं। अब मानचित्र छोटे क्षेत्र की बिल्कुल सही सूचना बताते हैं। इन्हें बहुत आसानी से ले जाया जा सकता है। सत्सार विभिन्न प्रकार की सूचना को प्रदर्शित करने के लिए विभिन्न प्रकार के मानचित्रों का प्रयोग किया जा सकता है, जैसे राजनैतिक मानचित्र, भौतिक मानचित्र, मौसम मानचित्र इत्यादि। मानचित्रों का प्रयोग तुलनाओं व व्याख्याओं को करने में किया जा सकता है। उदाहरणार्थ, किसी विशेष क्षेत्र के मौसम की जानकारी इकट्ठा करने के लिए मौसम मानचित्र की भौतिक मानचित्र के शीर्ष पर रखा जा सकता है। 2. मानचित्रों के प्रकार। मानचित्रों का वर्गीकरण निम्नलिखित आधारों पर किया जाता है। उद्देश्य के अनुसार नीचे दिए गए हैं। भौतिक मानचित्र या स्थलाकृतिक मानचित्र पृथ्वी की विविधता जैसे पर्वत, पठार, मैदान, नदियों, महासागरों आदि को दिखाने वाले मानचित्र भौतिक या स्थलाकृतिक मानचित्र कहलाते हैं। राजनैतिक मानचित्र राष्ट्रों, राज्यों, जिलों व तहसीलों आदि की राजनीतिक सीमाओं को दिखाने वाले मानचित्र राजनीतिक मानचित्र कहलाते हैं। इस प्रकार के मानचित्र प्रशासनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। विषयपरक मानचित्र केवल कुछ चुनी हुई विशेषताओं को प्रदर्शित करने वाले मानचित्रों को विषयक मानचित्र कहते हैं, जैसे कि मौसम से चित्र, सांस्कृतिक, पदा, वर्षा, जनसंख्या आदि सभी विषयक मानचित्र हैं। पैमाने व दूरी के अनुसार ये नीचे दिए गए हैं। छोटे पैमाने के मानचित्र। जब छोटे मानचित्र पर बड़े क्षेत्रों को प्रदर्शित किया जाता है, ये छोटे पैमाने के मानचित्र कहलाते हैं। छोटे पैमाने के मानचित्रों में हम बहुत सीमित सूचना देख सकते हैं। बड़े पैमाने के मानचित्र। यदि हम किसी क्षेत्र के भाग को उसी समान माप के कागज पर प्रदर्शित करते हैं तो ये बड़े पैमाने का मानचित्र होता है। बड़े पैमाने के मानचित्र पर सूचना अपेक्षाकृत अधिक विस्तृत रूप से दी जा सकती है। प्रतिनिधि भिन्न, प्रदर्शक भिन्न। इस प्रकार में मानचित्र पर लंबाई व मैदान पर वास्तविक लंबाई के मध्य उत्पन्न अनुपात को एक भिन्न के माध्यम से दर्शाया जाता है, जिसका अंश हमेशा 1 होता है, जो इस प्रकार है। +0 मानचित्र दूरी, मैदान पर दूरी। उदाहरणार्थ 1:10,000। 3. मानचित्र के आवश्यक गुण। मानचित्र निर्माण के महत्वपूर्ण गुण हैं शीर्षक, मानचित्र पैमाना, कुंजी, मानचित्र दूरी, दिशाएं, परंपरागत चिह्न। शीर्षक मानचित्र के उद्देश्य व सूत्र के बारे में बताता है। मानचित्र पर दूरियां पैमाने की सहायता से मापी जाती है। कुंजी मानचित्र में प्रयुक्त हुए विभिन्न चिन्हों के साथ मानचित्र के एक कोने में दी जाती है। दूरियां। मानचित्र पर दूरी ढूंढना अत्यंत महत्वपूर्ण है।
पहले मानचित्र पैमाने ढूंढिए जो सामान्यतः मानचित्र के नीचे दिया जाता है। पैमाना क्या है? मानचित्र पर रेखीय मापन और पृथ्वी पर इससे संबंधित वास्तविक दूरी के मध्य अनुपात या संबंध मानचित्र पैमाना होता है। मानचित्र पैमाना 3 विधियों में से एक या अधिक में प्रदर्शित किया जाता है। और शब्दों में कथन द्वारा उदाहरण 1 सेमी 1 किलोमीटर। इसका अर्थ है कि मानचित्र पर 1 सेमी भाग पृथ्वी की सतह पर 1 किलोमीटर भाग है। बी रेखीय या लेखाचित्रीय। जब पैमाना एक रेखा में दिखाया जाता है तो ये रेखीय पैमाना कहलाता है। प्रायोगिक कार्य ग्लोब पर या मानचित्र पर 2 स्थानों के मध्य सबसे छोटी दूरी मापना। धागे या तार का टुकड़ा लीजिए, उन 2 बिंदुओं या स्थानों को ताज से मिलाएं और इन्हें मापिए। मानचित्र या ग्लोब पर दिया हुआ पैमाना देखिए। वास्तविक दूरी पता करने के लिए पैमाने के अनुसार दूरी ज्ञात कीजिए। या तुम इसे चित्र द्वारा प्रदर्शित कर सकते हो जैसा कि नीचे चित्र में दिखाया गया है। मीटर 1000 5000। रेखीय पैमाना सीख दिशाएं दिशाओं के बिना मानक भ्रामक हो सकता है, इसलिए दिशा ऐसे ही महत्वपूर्ण है जैसे कि मानचित्र का पैमाना। मानचित्र पर दिशा को उत्तर दक्षिण रेखा द्वारा उत्तर दिशा को वानाग्र के साथ इंगित किया जाता है। इस पर एक अभिलंब छोटी रेखा पूरब व पश्चिम दिशाओं को दिखाने के लिए खींची जाती है। ये मूलभूत बिंदु कहलाते हैं और क्रमशः U0, P0, 80 व P0 के रूप में लिखे जाते हैं। मूलभूत दिशाओं के मध्य गौण दिशाएं होती हैं उत्तर पूर्व U0 P0, दक्षिण पूरब 80 P0, दक्षिण पश्चिम 80 P0 व उत्तर पश्चिम U0 P0 जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। राहुल के स्कूल से राहुल के घर और डाकघर की दिशा। खेल के मैदान से सामुदायिक केंद्र की दिशा। किसी स्थान की दिशा हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं? मुख्य दिशाओं को ज्ञात करने के लिए एक बहुत सरल यंत्र प्रयोग किया जाता है। ये चुंबकीय दिशा सूचक है। ये गोलाकार बक्सा होता है जिसके केंद्र में चुंबकीय सुई स्वतंत्र घूमती है। कंपास चीनी प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने दिशा सूचक का आविष्कार किया। अब हम सभी इसका प्रयोग करते हैं। दिशाएं कोनों में दक्षिणावर्त मापी जाती हैं। उत्तर 0 डिग्री, पूरब 90 डिग्रीज, दक्षिण 180 डिग्री तथा पश्चिम 270 डिग्री मानी जाती है। परंपरागत चिन्ह व संकेत मानचित्र पर विभिन्न भौतिक व सांस्कृतिक विशेषताओं को प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले चिन्ह परंपरागत चिन्ह कहलाते हैं। ये चिन्ह व संकेत प्राकृतिक व मानव निर्मित लक्षणों को प्रदर्शित करते हैं लेकिन आकार माप में परिवर्तित होते हैं। परंपरागत चिन्हों में अलग स्थलाकृति या मानचित्रों पर प्रयुक्त होने वाले भूभाग के विस्तार के प्रतिरूप को दिखाने के लिए विभिन्न रंगों का प्रयोग किया जाता है। ये अंतर्राष्ट्रीय स्वीकृत होते हैं तथा निम्नलिखित सारणी में दिए जाते हैं। प्रयुक्त भूभाग 1 कृषि प्रधान क्षेत्र पीला, 2 वन गहरा हरा, 3 घास के मैदान हल्का हरा, 4 बंजर धरती भूरा, 5 निर्मित क्षेत्र जैसे गांव शहर सड़क आदि लाल, 6 जलीय भाग नीला, ढांचा रेखा चित्र ग्रेवयार्ड। परंपरागत चिन्ह। अब तक हम बात कर चुके हैं मानचित्र बनाने के बारे में जो बिल्कुल सही होते हैं क्योंकि वे विशेष पैमानों के अनुसार बनाए जाते हैं, लेकिन हम अक्सर उन स्थानों को दिखाने या बताने के लिए उबड़-खाबड़ चित्र बनाते हैं जहां हमें जाने की जरूरत है। एक खराब चित्र जो विभिन्न स्थानों के मध्य दूरियों को बिना मापे बनाया जाता है स्केच या ढांचा कहलाता है। मान लीजिए तुमने अपने मित्र से अपने घर आने के लिए कहा और वह नहीं जानती कि तुम कहाँ रहते हो। तुम उसे निश्चित विशेष सड़कों का प्रयोग करके अपने घर पहुंचने का तरीका बता सकते हो या तुम एक ढांचा बनाकर उसकी मदद कर सकते हो। ढांचे में दिशाएं व दूरियां प्रयोग की जाती हैं लेकिन पैमाना प्रयोग नहीं किया जाता है। योजना। कभी कभी तुम सही मानचित्र चाहते हो। जब तुम मानचित्र पर छोटे क्षेत्र जैसे इमारत का नक्शा देख रहे हो ये बिल्कुल वास्तविक होता है। उदाहरण के लिए यदि तुम्हें नए घर में जाना है तो घर का सही नक्शा उपयोगी होगा जो प्रत्येक कक्ष की लंबाई व चौड़ाई, खिड़कियों की व दरवाजों की ऊंचाई आदि दिखाएगा। छोटे क्षेत्र का ऐसा सही मानचित्र जो गौण चीजें भी दिखाता है योजना कहलाती है। योजना का पैमाना मानचित्र से भिन्न होता है। मानचित्र बड़े क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए छोटे पैमानों पर बनाया जाता है।
मानचित्र पर एक सेमी मैदान को शायद 100 किलोमीटर दिखाया जाए। योजना छोटे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती है और इसलिए बड़े पैमाने पर बनाई जाती है। योजना पर एक सेमी मैदान को शायद केवल 1 मीटर दिखाया जाए। हम पृथ्वी की विशिष्टताओं को मानचित्र योजना पर दिखा सकते हैं। इनमें से प्रत्येक का अपना महत्व है। 1. मानचित्र बड़े क्षेत्र को दिखा सकता है लेकिन बिना व्याख्या के। 2. योजना छोटे क्षेत्र को दिखा सकती है लेकिन बहुत व्याख्या के। 3. रूपरेखा को एक अनुमान देने के लिए बनाया जा सकता है।